जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th हरियाणा बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का 27 फरवरी को आईटी एवं आईटीएस का पेपर है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो यहाँ पर आप इसको तैयार करेंगे तो आप 60 में तो 50 नंबर प्लस नंबर 100% लाएंगे। बस मैं जितना कहूँ आप उतना उतना करेंगे, तो यहाँ पर आपको 50 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आपको हम बहुत से टिप्स बताएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो आपको किस प्रकार से लिखना है, और साथ में आपको क्वेश्चन की हेडिंग किस प्रकार से बनानी है, लिखना किस प्रकार से है, ताकि आपको जो कॉपी चेक करे वो आपको कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे। तो यहाँ पर हमारी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपका कोई पेपर होगा तो आप अपना पेपर, मुझे बोर्ड वाला पेपर आप मुझे इस नंबर पर भेज दिया करना। तो हम उसका संपूर्ण जो हल है वो हम तुरंत आपको अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग अपनी अपनी आंसर की भी मैच करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी आंसर की मैच कर लेंगे। तो आप लोग इस नंबर पे अपना अपना पेपर भेज दिया करना। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आप लोगों को अपना पेपर भेजना है। तो यहाँ पर आप लोगों का 27 फरवरी को पेपर है, तो यहाँ पर आप लोग जल्द से जल्द पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यहाँ पर आज हम आप लोगों को 2 सैंपल पेपर अपलोड करेंगे। अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है, उसमें क्या करना है, तो सारा कुछ आपको वीडियो पर बने रहना है। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अभी कर लीजिए। आपको हरियाणा बोर्ड के जितने आगे पेपर होंगे वो आपको सभी क्लास के मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, क्वेश्चन पेपर आपका 60 नंबर का था। आप लोगों को टाइमिंग 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, सारा कुछ आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको पेपर में पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आपके यहाँ बार बार उसको पढ़ेंगे, टीचर लोग कहते हैं कि सभी लोग उनके इंस्ट्रक्शन सभी लोग पढ़ लीजिए। आप लोगों को ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो आपकी टाइम ही जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो हरियाणा बोर्ड में जो आपकी बोर्ड की कॉपी मिलेगी, जैसे कि आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, इधर आपके जो अध्यापक लोग नंबर इशू करते होंगे, मतलब कि यहाँ पर नोट करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपना डाटाबेस जो कुछ फिल करते हैं वो सब आप लोगों का काम है। पर इसको आप लोग सबसे अपनी बेस्ट राइटिंग में फिल करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका प्रभाव टीचर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत पड़ता है, ऐसे मैंने अनुभव किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो आपका फ्रंट पेज है वो आपको कई अच्छे तरीके से भरना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छे राइटिंग भरना होगा। यहाँ पर आप लोग जेल पेन का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्यों आपको यहाँ पर डॉट पेन से भरेंगे तो काफ़ी अच्छा लिख जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे तरीके से भरना होगा। ठीक है, इसके बाद आप अपनी कॉपी का नेक्स्ट पेज खोलेंगे। आप अपनी सभी पेजों में इस तरीके से लाइन कर लेंगे। इसी हमारी होती है हंसिया, इसे बोलते हैं बॉर्डर लाइन। ऐसे आपको यहाँ पर ऐसी सभी पेजों में लाइनिंग खींच लेनी है। ठीक है, सभी पेजों में लाइनिंग आपको ऐसे खींच लेनी है। फिर यहाँ पर इसे हमारा पहला प्रश्न हमारा ये रहा, काल्क में डाटा कैंसिलेट करने के स्टेप लिखें, मतलब। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1, ऐसे डाल देंगे और ऐसे 1 लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कॉपी चेक करता है उसको एकदम वो रोमांटिक हो जाता है कि भाई बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर बहुत अच्छे अच्छे देगा। तो फिर आप यहाँ पे जब प्रश्न नंबर 1 डाल दिया, फिर आप यहाँ साइड में डाल देंगे उत्तर का, डाल देंगे उत्तर। उत्तर डाल दिया, फिर आप इसकी हेडिंग डालेंगे, काल्क में डाटा कैंसिलेट करने के चरण। ये आप हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, डैश कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, नीचे अंडरलाइन। हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर बहुत अधिक आएंगे, क्योंकि जो बच्चे बगैर हेडिंग लिखते हैं तो अध्यापक सोचता है कि ना कुछ स्टार्ट किया ना कुछ किया, ऐसे चल दिया। तो यहाँ पर बात में हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप हेडिंग बनाकर ही लिखें, क्योंकि हेडिंग बनाकर लिखने से अध्यापक कहीं ना कहीं बहुत अधिक नंबर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डालेंगे स्टेप नंबर 1, फिर आप इसको लिख देंगे स्टेप नंबर 2। जितनी भी स्टेप होंगी आप इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे इसी प्रकार से पहुंच जाएंगे। जब अगला होगा तो प्रश्न नंबर 2 उत्तर साइड में डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसी तरीके लिखना चालू कर देंगे। तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। राइटिंग आप लोग बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं अच्छे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रेडशीट में वेब पेज से टेबल निकालने के स्टेप लिखें। तो आप क्या करें, जैसे आपकी बोर्ड कॉपी ये रही, बोर्ड की कॉपी, ये आपका बहासिया, ये इधर भी खींच दिया। अब यहाँ लिखेंगे आप प्रश्न संख्या नंबर 2। ठीक है, 2 लिख दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, फिर आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग पूरी यही डालेंगे। ठीक है,
स्प्रेडशीट में वेब पेज से टेबल निकालने के चरण। ये हेडिंग डाल देंगे, यहाँ उत्तर लिख के ये हेडिंग पूरी यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, फिर आप नीचे जो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखी स्टेप टू टेबल फ्रॉम वेब पेज इन स्प्रेडशीट, तो आप इसकी अंग्रेजी भी लिख दिया करें। ये अंग्रेजी लिखने से अध्यापक बहुत खुश होगा कि आप उसको अंग्रेजी भी आती, तो शायद इसकी आप अंग्रेजी भी लिख दिया करें नीचे। फिर नीचे अंडरलाइन करेंगे, डैश करेंगे, स्टेप नंबर 1 जो आपको होगा वो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको हर बार ऐसे ही करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि लिब्रा ऑफिस बेस में डाटा पर टाइप नोट लिखें। तो यहाँ पर भी आप लोगों को हेडिंग क्या बनाएंगे, लिब्रा ऑफिस बेस में डाटा टाइप पर नोट, ऐसे लिखकर डैश करेंगे, नीचे इसकी अंग्रेजी भी लिख देंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर आपको इसके बारे में लिखना होगा। ये आप हेडिंग बनाकर जरूर लिखें। ठीक है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप लोगों के नंबर कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से अधिक नंबर आएंगे जो विदाउट हेडिंग लिखते हैं। ये मेरा जीवन का अनुभव है। जब मैं भी क्लास 10th में था मैंने भी ऐसा किया था। मेरे जो टीचर वगैरह उन्होंने बताया था कि हेडिंग बनाकर लिखने से कहीं ना कहीं नंबर आपके बहुत अधिक बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा हुआ भी है। यहाँ पर हमारा फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि डाटा कंसिस्टेंसी का उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है वो आप आज ही अपनी कॉपी या बुक से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो गया। इसकी अब हेडिंग क्या बनाएंगे, डाटा कंसिस्टेंसी आप हेडिंग बनाएंगे, फिर आप ये हेडिंग पूरी यहाँ पर इसके नीचे इंग्लिश लिख देंगे, फिर आप इसके बाद लिख देंगे, फिर हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल, फिर उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे तो आपका बोर्ड का जो कॉपी चेक करेगा वो कई अधिक प्रभावित होगा आपसे कि भाई साहब बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है, तो आपको वो कहीं ना कहीं नंबर अधिक देगा। ठीक है, तो ऐसा करना होगा आपको। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले से मौजूद स्टाइल में बदलाव करने के स्टेप लिखेंगे। मतलब कि जो है माइक्रो, जो आप जैसे कोई PDF बनाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी स्टाइल लिखी होती है उसको चेंज करने के लिए आपको कैसे स्टेप करने हैं तो वही आपको बताना है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी छात्र इसको करना जानते हैं, क्योंकि आपके जैसे फ़ोन में डॉक्स होता है ना, डॉक्स, उसी तरीके से लैपटॉप में भी डॉक्स का एक ऐप होता है, मतलब कि एक ब्राउजर होता है, तो उससे भी आप स्टेप कैसे चेंज करते हैं तो वहाँ पर आप इसको स्टेप वाइज लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज डालने और घुमाने के स्टेप लिखिए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप हेडिंग क्या बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट में इमेज डालने और घुमाने के स्टेप, या डालेंगे चरण। ठीक है, इसकी है यही नीचे वाली हेडिंग डाल देंगे, स्टेप टू इंसर्ट एंड इमेज टू डॉक्यूमेंट एंड रोटेट इट। आप हेडिंग डाल देंगे, उसके बारे में फिर लिखना चालू कर देंगे। ठीक है, फिर आपको वैसे ही लिखना जैसा आपको पहले बताया था। इसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से माइक्रो बनाने के चरण लिखें। तो ये आप हेडिंग बना देंगे, यहाँ तक इसकी हेडिंग बनेगी, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप नीचे अंग्रेजी भी इसकी लिख देंगे, तो आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो काफ़ी खुश होगा। ठीक है, वो आपको अधिक से नंबर देगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि असरदार संसार के किन्हीं 2 गतिरोधकों का वर्णन करें। तो ये अगर जैसे कि माना कि आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन को ढीलना नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना, कुछ ना कुछ आप जरूर लिखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर लिखना, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तो आप ना कुछ इसके बारे में जरूर लिखेंगे, इसको खाली नहीं छोड़ना है। हेडिंग बनाकर लिखेंगे, बढ़िया तरीके से लिख देंगे, अंडरलाइनिंग कर देंगे, खूब बढ़िया तरीके से लिख देना है। आपको कुछ ना कुछ अवश्य लिखना है, तो आपको कहीं ना कहीं नंबर, कुछ ना कुछ नंबर अधिक मिलेगा। अगर 3 का क्वेश्चन नंबर है तो आपको यहाँ पर 1.5 या 2 नंबर अवश्य मिल जाएंगे, 100% गारंटी है ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। टेक्स्ट रैपिंग क्या है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, टेक्स्ट रैपिंग, नीचे इसकी अंग्रेजी लिख देंगे, उसके बारे में लिखना चालू करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। हाउ मैक्रो कैन बी यूज्ड अ फंक्शन। तो आपको ऐसे इसको आंसर लिखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट की क्या है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसका भी आंसर आपको लिखना होगा। इसके बाद कह रहा है कि IT कार्य के क्षेत्र में किन संसाधनों की जरूरत है। ये भी क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अपनी बुक या कॉपी से तैयार करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि आप अपनी
आप अपनी कमर को स्ट्रेन से कैसे बचा सकते हैं? हाउ यू कैन कीप योर बैक फ्री फॉर स्ट्रेन। तो इसके बारे में आप बच्चे लिख भी लेंगे, आपको स्टेप वाइज लिखना होगा, ठीक है, इसको स्टेप वाइज लिखना है। ये हमारा 2 नंबर का है। इसके बाद हमारे यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सभी क्वेश्चन को तैयार करना, जितने भी यहाँ पर हमको बताऊंगा वो सारे आप तैयार कर लीजिए। 100% गारंटी है, कहीं ना कहीं आपको यही देखने को मिलेगा, घुमा फिरा कर यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक रिलायंस कोड प्रेशर कुकर को कम करता है। कितना कम करता है? 45% कम करता है। कितना कम करता है? 45%, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15, डाटाबेस में रॉ फैक्ट का गठन करते हैं। तो कौन गठन करते हैं? तो यहाँ पर डाटा में डाटा कौन करता है? डाटा गठन करते हैं, ठीक है। डाटाबेस में रॉ फैक्ट डाटा गठन करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है DBMS का पूर्ण रूप क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डी फॉर हमारा क्या हो जाएगा? डी फॉर हमारा हो जाएगा डाटा, क्या हो जाएगा? डाटा। बी फॉर हमारा बेस हो जाएगा, बेस। और यहाँ पर हमारा एम फॉर हो जाएगा मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा एस फॉर हो जाएगा सिस्टम, क्या हो जाएगा? सिस्टम। ये हमारा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम हो जाएगा। तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। यहाँ पर कह रहा है फील्ड का संग्रह बनाता है। तो कौन बनाता है हमारा? वो यहाँ पर हमारा बनाता है रिकॉर्ड। क्या बनाता है? रिकॉर्ड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है राइटर में अलाइनमेंट स्टाइल में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर होगा पैराग्राफ। क्या होगा? पैराग्राफ। क्या होगा? पैराग्राफ। यहाँ पर क्या भरना है आप लोगों को? पैराग्राफ आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि डाटाबेस से प्रश्न पूछने के तरीके को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेरी। क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग उसको? क्वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेरी। QUERY। क्या कहते हैं? क्वेरी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है IDE का पूर्ण रूप है। तो अब क्या लिखेंगे? IDE का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटीग्रेटेड, क्या हो कहेंगे हम लोग? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंक्वायरमेंट। क्या लिखेंगे? इंक्वायरमेंट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंक्वायरमेंट, EQIREमेंट, इंक्वायरमेंट। तो ये आपका होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंक्वायरमेंट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है कि साउंड फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा? .mp3। क्या होगा? .mp3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, डी वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है माउस द्वारा फंक्शन नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर टर्न ऑन। क्या नहीं किया जाता? टर्न ऑन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कह रहा है मौखिक संचारण का उदाहरण है। तो क्या यहाँ पर हमारा होगा? फोन कॉल। क्या होगा? फोन कॉल यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इमेज फाइल का सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ODT, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि RDBMS में दो टेबल के बीच रिलेशनशिप के प्रकार से सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कितना होगा? ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, राइटर में इमेज को किसी जगह पर रखने पर प्रकार की सेटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। क्या भरेंगे आप लोग? यहाँ 4 भरेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है कि राइटर में डॉट स्टाइल का उपयोग डॉक्यूमेंट को सेक्शन में व्यवस्थित करने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा टेबल। क्या होगा? टेबल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28,
28 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसोलिडेटेड को प्रयोग करते समय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर, सम भरेंगे। क्या भरेंगे, सम आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एनालिसिस टूल का उपयोग आउटपुट पर आधारित इनपुट ढूंढने के लिए होता है। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आप लोगों को भरना होगा, यहाँ पर आप लोगों को भरेंगे ऑप्शन नंबर ए व्हाट इफ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, डॉट डॉट शॉर्ट की का उपयोग पुराने कार्यों को पूर्ववत करने के लिए होता है, तो अब क्या करें, Ctrl+Z, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, कीबोर्ड पर पेज अप की कहलाती है, तो क्या कहलाती है यहाँ पर हमारी स्पेशल, क्या कहलाती है, स्पेशल। आप क्या भरेंगे, स्पेशल यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद दो लोगों के बीच के संचार को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन भरा जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 34, किसी पेज के बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधला दिखता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर, क्या कहलाता है यहाँ पर, हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि राइटर, इसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, भरेंगे वाटर मार्क। क्या भरेंगे, वाटर मार्क। क्या भरेंगे, वाटर मार्क भरेंगे। क्या भरेंगे, वाटर मार्क। इसके बाद हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 35। क्वेश्चन 35 यहाँ पर कह रहा है कि एक यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर के वे फिजिकल हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, तो किन्हें छू सकते हैं, हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। जिनको हम नहीं छू सकते उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 आता है। तो 35 क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर में इमेज फिल्टर टूल का उपयोग फोटोग्राफ के टोन को उल्टा करने के लिए होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स। क्या कहते हैं, हम लोग उसको रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स, ठीक है। ये ई बना है, रिवर्स। इसके बाद हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर राइटर में एंकर ड्राइंग के लिए डॉट डॉट पॉइंट की तरह होता है, तो क्या लिखेंगे, रिफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारा 37, कैल्क में मैक्रो रीडिंग डॉट डॉट ऑप्शन द्वारा चालू किया जा सकता है, तो क्या भरेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो। क्या भरेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो आपको यहाँ पर भरना होगा, रिकॉर्ड मैक्रो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो भरना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, कैल्क में डॉट डॉट टूल अपने आप ग्रुप बनाता है और ग्रुप डाटा पर फंक्शन लगता है, तो क्या भरेंगे, सब टोटल। क्या भरेंगे यहाँ पर आप लोगों को, सब टोटल आपको यहाँ पर भरना होगा, सब टोटल आपको यहाँ पर भरना है। तो ये था हमारा आज का, यानी कि 27 फरवरी के लिए आप लोगों के आईटी और आईटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर। आप इस सैम्पल पेपर को पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट सैम्पल पेपर जल्द ही मिल जाएगा। नेक्स्ट सैम्पल पेपर आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।